my dear students, this is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. आज की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगी चैप्टर नंबर 6। ये क्लास 7th के लिए है। ओके, दिस इज फॉर क्लास 7th। 7th की 6th चैप्टर जो है आपकी आज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो 6th चैप्टर आपकी है क्या? एडोलेसेंस के बारे में आज हमें जानना है। ठीक है, क्या है इसके बारे में, क्या चीज़ होते हैं, ये क्या है, एक स्टेज है ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे ग्रोथ होता है हमारे बॉडी का और हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, और ये एक टाइम पीरियड है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। मतलब इससे पहले क्या था, हमारा चाइल्डहुड था। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, हमारा एडल्टहुड आता है। मतलब जब हम लोग एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं, एडोलेसेंस पीरियड का टाइमिंग है 10 टू 19 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। सभी कोई का, सभी इंडिविजुअल का अलग अलग होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, देयर एक्सटेंट एंड देयर पेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो चाइल्डहुड, जो बचपन होता है, उसके बाद का जो स्टेज होता है वो आपका एडोलेसेंस का होता है। और एडोलेसेंस का जब जैसे 19 इयर्स आपका हो गया, इसके इसके इतने एज के बाद, इतने टाइम स्पैन के बाद आप लोग मेच्योर हो जाते हो। जब मेच्योर हो जाते हो तो यू कैन टर्न इनटू एन एडल्ट। ओके, तब आपका क्या आता है, एडल्टहुड आता है। तो एडोलेसेंस क्या है, एक ट्रांजिशन पीरियड है जो किसके बीच रहता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। और एडोलेसेंस क्या है, एक स्टेज है। ठीक है, जिसमें हम लोग रैपिड ग्रोथ देखते हैं और रैपिड चेंजेस हमारे बॉडीज में होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। क्या है आपका, द जर्नी ऑफ प्लांट जनरली बिगिंस विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो प्लांट है, प्लांट का जर्नी कैसे बिगिन होता है, जब सीड जो है जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होते होते, डेवलप होते होते, ग्रो होकर वो एक प्लांट के फॉर्म में आ जाता है, प्लांट बन जाता है। तो वो जर्नी इसका, प्लांट का कैसे स्टार्ट होता है, एक सीड के जर्मिनेशन से स्टार्ट होता है। विथ प्रॉपर नरिशमेंट द सीड बिकम्स अ सैपलिंग एंड मैच्योर्स इनटू अ यंग प्लांट। उसको अगर, एक सीड को अगर आप प्रॉपर नरिशमेंट देते रहो तो वो सीड क्या है, एक सैपलिंग बन जाता है और फिर वही सैपलिंग मैच्योर होने के बाद एक यंग प्लांट के फॉर्म में आ जाता है। ओके, दिस जर्नी इज मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक चेंजेस। सम ऑफ द विजिबल चेंजेस आर इन एन इंक्रीज इन हाइट। इस जर्नी में क्या होता है, बहुत सारे स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं और जैसे कि कुछ कुछ विजिबल चेंजेस होते हैं जो हमें दिखते हैं। ऐसे चेंजेस जो हमें दिख रहे हो, हम लोग देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वो हो गए विजिबल चेंजेस। जैसे कि उसके प्लांट की हाइट में इंक्रीज होना। ठीक है, उसमें पत्ते बहुत सारे बढ़ते रहना और बहुत सारे पत्ते आना। ठीक है, और उसमें फ्लावर्स डेवलप होना, फ्रूट्स आना, न्यूज़ उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स बनते हैं, वही फ्रूट्स जो है न्यू न्यू सीड्स उसके अंदर होते हैं। तो ये आपका हो गया जर्नी ऑफ प्लांट। ठीक है, ये आपका इसमें से क्या हो गया, आपका विजिबल चेंजेस हो गया। और फिर यही सीड से क्या होता है, न्यू प्लांट इमर्ज हो जाते हैं। यस, अब क्या है, इट इज क्वाइट अनलकी that a seedling will develop the capabilities to produce its own seeds immediately after germination. It needs to grow and reach maturity to become capable of producing seeds. जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए और अदर लिविंग बींग्स हो गए, उसी तरह सीड्स जैसे कि प्लांट हो गए। ठीक है, प्लांट के सीड्स हो गए। सीड्स को भी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जर्मिनेशन के बाद वो तुरंत से डेवलप कर देंगे सीड को, अपने ओन सीड्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ऐसा कैपेबिलिटीज सीडलिंग्स में भी नहीं होता है। तो उनको, जब वो सीड्स को कब डेवलप कर पाते हैं, जब वो थोड़े से ग्रो हो जाते हैं, रीच मैच्योरिटी के एज में वो रीच कर लेते हैं, मैच्योरिटी में पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो कैपेबल होते हैं टू प्रोड्यूस न्यू सीड्स। ओके, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है। हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या है, पहले ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्रो करने के बाद फिर मैच्योरिटी के लेवल में आते हैं। अगर वो रिप्रोडक्शन के मैच्योरिटी में आ गए
तब वो जाके रिप्रोड्यूस कर पाते हैं टू देयर यंग वंस, ठीक है? तो यही चीज़ है प्लांट्स में भी, ओके? सिमिलरली एनिमल्स आल्सो नीड टू ग्रो एंड रीच मैच्योरिटी बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस। एनिमल्स सम एनिमल्स लेज़ एग दैट हैच इनटू यंग वंस। बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं? अंडे देते हैं और बहुत सारे जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स वो डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, वो अपने ही छोटे-छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। इन बोथ केसेस द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ओवर टाइम। और दोनों ही केसेस में क्या है, चाहे प्लांट की केस ले, चाहे एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स की, तो उन सब में क्या है, जो भी यंग वंस होते हैं वो धीरे-धीरे वो ग्रो करते हैं अपने साइज में और डेवलप होते रहते हैं टाइम टू टाइम। वो टाइम के डेवलपमेंट टाइम टाइम पे उनका होता रहता है, ओके, विथ चेंजेस इन टाइम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक है? तो क्या है, आपका जर्नी जो है ह्यूमन के लाइफ का वो डिवाइडेड है, ठीक है? पहला आपका कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड है। पहला स्टेज हो गया आपका इन्फेंसी, जो कि छोटे बच्चों का होता है, ठीक है? उसके बाद आता है जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आपका आता है बचपन का समय, यानी कि चाइल्डहुड। उसके बाद आपका एक स्टेज आता है एडोलेसेंस का। एडोलेसेंस यानी कि आपका केशवावस्था, ठीक है? इसी एज को, इसी स्टेज को हम लोग आज पढ़ेंगे, ओके? डिटेल में जानेंगे। ये क्या है आपका अडल्टहुड। इसके बाद जो एडोलेसेंस के बाद आता है स्टेज, वो क्या होता है, एडल्टहुड का होता है। और उसके बाद जो आता है आपका स्टेज, वो होता है ओल्ड एज के बाद, और उसके बाद क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो ये आपका एक जर्नी है हमारे ह्यूमन का, ये एक जर्नी है जो कि स्टेजेस में बटे हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है? स्टेजेस ऑफ लाइफ विलियम शेक्सपियर के बारे में, सॉरी, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है? आप इसको भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा सारे स्टेजेस के बारे में, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, उसमें आपका क्या-क्या रोल होता है, वो उसमें बताया गया है। द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ या फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है? ऑल वर्ल्ड आर मैरिली प्लेयर्स, ऐसे करके कुछ-कुछ स्टार्टिंग है, ठीक है? चलिए आप उसको देख लीजिएगा, वो इंग्लिश का टॉपिक है। अब आप देखिए क्या है, ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस दीज़ स्टेजेस एट देयर ओन पेस। हर पर्सन जो है, अब ऐसा नहीं है जैसे कि आपको 10, इसका टाइमिंग है 10 टू 19 इयर्स, ठीक है? और इसके बाद का टाइमिंग है इसका, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 साल आते-आते सारे बच्चे जो है एडोलेसेंस पीरियड में चले जाएँगे और 19 खत्म होते-होते सब कोई एडल्ट बन जाएँगे, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान का अपना-अपना डेवलपमेंट का स्टेज है, ठीक है? अपना-अपना कैपेबिलिटी, अपने-अपने स्पीड से वो ग्रो करते हैं। जो जिस तरह का जिसको न्यूट्रिशन मिलता है, वो उस तरह से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है? तो सारे इंसान जो है, सारे पर्सन जो है अपने ओन पेस में अपने स्टेजेस को एक्सपीरियंस करते हैं और जो उनका ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज में वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, ठीक है? जो ड्यूरेशन है इनका, टाइम पीरियड, कि यहाँ से यहाँ इन्फेंसी होगा, यहाँ से यहाँ आपका चाइल्डहुड पीरियड होगा, तो वो पर्सन टू पर्सन हर एक इंडिविजुअल में डिफर करता है, ठीक है? फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड आवर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेस। इन्फेंसी यानी कि जब आप जन्म लेते हो, छोटे से बच्चे होते हो, उस वक़्त से एडल्टहुड तक हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। Until around 10 to 12 years of age, most changes are related to height and weight. 10 से 12 साल के पहले क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस क्या आते हैं, हाइट और वेट में आते हैं, ठीक है? हमारा हाइट बढ़ता जाता है, हम लोग बड़े होते हैं और हमारा वेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है? और आफ्टर दिस अदर नोटिसेबल चेंज बिगिन टू अकर, मार्किंग द ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस। ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस मतलब बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस। बहुत सारे, जब आपका बिगिन होता है एडोलेसेंट पीरियड, तो आप बहुत सारे नोटिसेबल चेंजेस को देखोगे, ठीक है? ऑब्जर्व करोगे। जैसे कि दिस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस पीरियड में क्या होता है, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? सबसे ज्यादा होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट, टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एजेस ऑफ 10 टू 19। ये आपका हो गया 10 टू 19। इस एज में सभी कोई का क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट जो है
वो ज़्यादा होता है, ठीक है? मतलब बढ़ने का जो रेट है, मतलब ग्राफ अगर आप देखो तो एडोलेसेंस पीरियड में सीधे आपका बढ़ जाता है, ठीक है? फिर धीरे-धीरे एडल्टहुड आते-आते फिर धीरे कम हो जाता है, फिर ओल्ड एज में एकदम लो हो जाता है, ऐसे होता है, ठीक है? तो एडोलेसेंस में क्या होगा? आपका रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्टहुड, और एडोलेसेंस के समय हमारा बॉडी जो है प्रिपेयर करने में लगा रहता है, किसके लिए? फॉर एडल्टहुड, एडल्ट बनने के लिए हमारा बॉडी जो है प्रिपेयर होता है। Humans, like most other living beings, can not reproduce immediately after their birth. वही बात है कि ह्यूमंस और बहुत सारे लिविंग बींग्स जो है वो तुरंत से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ। उनके बॉडी को जरूरत होती है ग्रोथ की, वो ग्रो करते हैं, फिर जब वो मैच्योरिटी के स्टेज में को रीच कर लेते हैं, तब वो जाके कैपेबल होते हैं टू रिप्रोड्यूस। Now, as humans grow and develop, they experience significant physical, emotional and behavioral changes. जब humans grow करते हैं, develop करते हैं, तो बहुत सारे changes आते हैं, ठीक है? जैसे कि उनके फिजिकल चेंजेस हो गए, जो आप देख पा रहे हो, वो आपके फिजिकल चेंजेस हो गए, जैसे कि हाइट, वेट में। इमोशनल चेंजेस होते हैं, ठीक है? इमोशंस में उनका चेंजेस आएगा, फिर बिहेवियर में उनका चेंजेस आएगा, आप किस तरह से उनसे रिएक्ट कर रहे हो, फिर वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपका बिहेवियर चेंजेस में आ गया। फिर अलोंग विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और फिर क्या होगा, जैसे ही ह्यूमन ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उनमें एबिलिटी आती है, दे कैन reproduce themselves, okay, to their new young ones, okay. Now some of these changes may be quite clearly observable, while others occur internally and may go unnoticed. बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं हमारे इंटरनली होते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो वो क्या होते हैं? अननोटिस्ड, उनको नोटिस नहीं किया जा सकता। इन दिस चैप्टर यू विल एक्सप्लोर एडोलेसेंस, अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड लर्न हाउ टू हैंडल इट विथ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैप्टर में आप लोग क्या एक्सप्लोर करोगे? एडोलेसेंस के बारे में एक्सप्लोर करोगे, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आप समझोगे, और जो भी हमारे इसमें डिफिकल्टीज आती है इस टाइम पीरियड में, उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे और कैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उसको हैंडल करेंगे, वो चीज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए, तो 6.1 में आते हैं, क्या है? ग्रोइंग विथ एज, ठीक है, द टीनेज ईयर्स। टीनेज यानी कि 13, 14, टीन टीन आ रहा है, ठीक है? 19, यही हो गया आपका टीनेज। 13 टू 19 को क्या कहते हैं? टीनेज कहते हैं। लेकिन टीनेज में आपका ये एडोलेसेंट पीरियड आ गया, यानी कि 10 टू 19, तो सभी को क्या कहा कहा जाएगा? टीनेज ईयर्स कहा जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ड्यूरिंग द समर वैकेशन वेंकटेश visited his grandparents. As he entered the house, his 12-year-old cousin Divyani came running to greet him. जैसे कि हम लोगों का समर ब्रेक आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं, या तो दादी के यहाँ, फिर या फिर नानी के यहाँ। तो जब वेंकटेश क्या कर रहा था, वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जा रहा था, वो गया था, तो वहाँ पे उसकी वो 12 ईयर ओल्ड कज़िन मिली, ओके? कौन थी वो? दिव्यानी। उसको उसके पास आती है उससे मिलने के लिए, तो इन दोनों के बीच बातें होती है, क्या बातें होती है? "अरे वेंकटेश, यू हैव अ थिन मस्टेक नाउ", ठीक है? तुम्हारा एक पतला-सा मूंछ हो गया है ना? और तुम्हारा वॉइस भी है, वो चेंज हो गया है, और ये इसको क्या बोल रहा है कि तुम तो बहुत टॉल हो गई हो, यू हैव बिकम सो टॉल दिव्यानी। तो ये सारी बातें आप लोग भी करते होंगे अपने कज़िन्स के पास, अरे बाप रे! तुम तो कितना बड़ा हो गया, ऐसे करके कहते हो ना? तो वही वही चीज़ ये लोग के साथ भी था। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिटवीन वेंकटेश एंड दिव्यानी। अब इसको हम लोग थोड़ा-सा समझते हैं, ठीक है? क्या करना है आपको यहाँ पे? एक एक्टिविटी करनी है। आपको एक जार लेना है और पेपर स्लिप्स लेने हैं। उसमें उस स्लिप्स में आपको
कुछ-कुछ लिखना है। क्या लिखना है? राइट डाउन द चेंजेस यू नोटिस अमंग द स्टूडेंट्स, अपने कलीग्स, अपने जो पीयर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके कुछ-कुछ जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि उनके हाइट में चेंजेस आना, उनके वॉइस में चेंजेस आना, उनके बिहेवियर में चेंजेस आना, ये सारे चीज़ों को आप लोग लिखोगे इस पेपर स्लिप में, ठीक है? फिर क्या करना है, दे कुड बी रिलेटेड टू हाइट, स्ट्रेंथ, बिहेवियर, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग लिखोगे। प्लीज़ अवॉइड राइटिंग नेम्स ऑन द स्लिप, और उसमें आप लोगों को अपना नेम वगैरह नहीं लिखना है, ठीक है? अब क्या करना है आपको, लिख लिया आप लोगों ने जो भी चेंजेस आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, अब उसको फोल्ड कर देना स्लिप्स को, और फिर से उस जार में डाल देना है, और उस सारे स्लिप्स को फिर से जस्ट लाइक अ गेम इसको क्या करना है, मिक्स कर देना है स्लिप्स को, और फिर वन बाय वन एक-एक स्टूडेंट उसको कलेक्ट करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, और फिर रीड आउट करेंगे कि क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है? तो यही ये चीज़ आप लोग जस्ट लाइक गेम आप लोग इसको कर सकते हो एक्टिविटी स्कूल वगैरह में, ठीक है? तो आपको अब एक टेबल यहाँ पे फिल अप करना है, जो भी आप लोग ऑब्जर्व किए हो चेंजेस, जो भी स्लिप्स में लिखे हो, वही चेंजेस को आप लोग यहाँ पे लिखोगे, ठीक है? व्हाट वर द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्वेबल चेंजेस अमंग द स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे कि बहुत लोग लिखे होंगे कि उसके हाइट में चेंज आया, वेट में चेंज आया, स्ट्रेंथ में चेंज आया, अपीयरेंस में चेंज आया, ठीक है? जैसे कि वॉइस में चेंज आया, फेशियल हेयर में आया, ठीक है? और फेशियल स्किन में आ गया, फिर उनके बिहेवियर में आया, इनके इमोशंस में आया, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग लिखोगे। तो आप लोग इधर देखो, जस्ट अ सेकंड, यस, ये देखो, क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं? पहले कि हाइट आपका चेंज होगा, हाइट में क्या होगा? इंक्रीज़ इन हाइट, वेट में और स्ट्रेंथ में क्या होगा? दोनों में वेट होगा, गेन होगा, ठीक है? गेन ऑफ वेट एंड स्ट्रेंथ, अपीयरेंस कैसा होगा? जो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में आपका ग्रोथ होगा हेयर का, ठीक है? जैसे कि आर्मपिट्स वगैरह हो गए, प्यूबिक एरियाज़ में हो गए, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ऑब्जर्वेबल चेंज में, मतलब ग्रोथ ऑफ हेयर इन प्यूबिक एरियाज़, ये सब आप लोग नहीं लिखना। ऑब्जर्वेबल चेंज मतलब जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो एक्सटर्नली, ठीक है? वो सब लिखना। देन क्या होगा, बॉयज़ अंडरगो डेवलपमेंट ऑफ मस्टक, बियर्ड, बॉयज़ लोगों का क्या होगा, मूंछें आ जाएँगी, दाढ़ी आ जाएगी। गर्ल्स अंडरगो द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये सारे अपीयरेंस में आपके हो जाएँगे। फिर वॉइस चेंजेस में क्या होगा, बॉयज़ वॉइस बिकम होर्स, बॉयज़ का क्या होता है, एडम्स एप्पल के वजह से वो थोड़ा-सा उनका वॉइस जो है थोड़ा-सा होर्स हो जाता है, और गर्ल्स में भी ऐसी होती है, लेकिन उनकी थोड़ी कम होती है, इसलिए उतना नोटिसेबल नहीं होता है। फेशियल स्किन का जो है उसमें क्या होगा, आपका पिंपल्स आने लगेंगे इस स्टेज में, ठीक है? और इमोशंस और बिहेवियर जो है आपका, उसमें डिफरेंसेस होंगे। स्ट्रॉन्गर इमोशंस हो जाएगा, मूड स्विंग्स होते रहेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे। जैसा आपका सिचुएशन होगा उस टाइप से आप उसका रिएक्शन करोगे। तो ये सारे आपके चेंजेस हो जाएँगे। नाउ ये आप क्या, ये जो आप जैसे 5 से 8 क्लास तक के हो, जैसे जो भी बच्चे आप लोग 5 से 8 क्लास एक-दूसरे को देख रहे हो, यही सारा आपको नोटिस करना था, वही सब लिखना था। ठीक है? तो 5 से 8 क्लास में आप लोगों ने लिखा ये सब, अब हम लोग उसको डिटेल में जानते हैं। ठीक है? जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन था, उसको देखते हैं। हैव यू आल्सो एक्सपीरियंस्ड सम ऑफ दीज़ चेंजेस? क्या आप लोग भी जो भी आप लिख रहे हो, आप लोग भी क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो इस टाइप के चेंजेस? इफ यस, देन इट इज़ बिकॉज़ यू आर आल्सो रीचिंग द स्टेज ऑफ दिस स्टेज ग्रेजुअली, क्योंकि आप ऐसे चेंजेस एक्सपीरियंस इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आप भी धीरे-धीरे ग्रो कर रहे हो और इस स्टेज को रीच कर पा रहे हो। धीरे-धीरे आप भी एडोलेसेंट पीरियड में एंटर कर रहे हो। Okay, so this stage around start around 10 years of age and can continue up to the age of 19. Okay, 10 to 19 आप लोग याद रखना. It is usually a stage of development between childhood and adulthood. मैंने आपको बताया ये क्या है, एक stage of development है जो कि किसके किसके बीचों में होता है,
चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, और इसे क्या कहा जाता है? एडोलेसेंस कहा जाता है। ओके, अब उस टेबल को एनालाइज़ किया जाएगा, है ना? जैसे कि यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ इन हाइट हो रहा है, ये बच्ची क्या है? अपनी मम्मी के साथ देख रही है कि मम्मी का हाइट की मैं हो गई, है ना? फ्रॉम बर्थ आवर बॉडी अंडरगोज़ कंटीन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एन इंक्रीज़ इन हाइट। हाउएवर द इंक्रीज़ इन हाइट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। हमारा हाइट जो है वो फ्रॉम बर्थ जो है बढ़ते रहता है, ठीक है? कंटीन्यूअस रहता है ये, लेकिन एडोलेसेंस के टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखा जाएगा आपको, है ना? देखने को मिलता है क्या कि जो इंक्रीज़ इन हाइट है वो बहुत ज़्यादा हायर रेट में है। ओके? नाउ चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं, वेट गेन होता है, स्ट्रेंथ में चेंजेस होते हैं, स्ट्रेंथ हमारा बढ़ता है ना? एज बॉयज ग्रो इट माइट बी सीन दैट अलोंग विद ग्रोइंग टॉलर दे गेन वेट। ठीक है, जैसे कि बॉयज जब ग्रो करते हैं तो वो टॉलर होते हैं, वो उनका हाइट बढ़ता है, उनका वेट गेन होता है, ठीक है? देयर शोल्डर्स माइट बिकम अ बिट ब्रॉडर, थोड़ा-सा ब्रॉडर मिलेगा, उनका शोल्डर जो है थोड़ा-सा ब्रॉड हो जाता है, चेस्ट जो है वाइडर हो जाता है। नाउ गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं? गर्ल्स अंडरगो चेंजेस इन हाइट, वेट एंड अदर बॉडी चेंजेस, उनके अदर बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, और क्या होता है? ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है? तो ये सारे चेंजेस थे गर्ल्स और बॉयज़ में। अब क्या है? नाउ वी हैव अंडरस्टूड सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक है, बहुत सारे कुछ कुछ चेंजेस हम लोगों ने देखा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक पेज गायब है। यस, तो क्या है आपका चेंजेस इन वॉइस, ये क्या है आपका? एडम्स एप्पल के बारे में है। हम्म, इसमें क्या होता है, जब आप बॉयज जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जब एडोलेसेंट पीरियड में आते हैं, इन एडोलेसेंट बॉयज the growth of the voice box lead to a voice that sounds hoarse। यहाँ पे इनका वॉइस बॉक्स होता है ना, यहाँ पे वॉइस बॉक्स जो है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो इसको एडम्स एप्पल बोला जाता है, ये थोड़ा सा उठ जाता है, ठीक है? उनके थ्रोट के पास जहाँ से हमारा आवाज निकलता है ना, उस जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे राइज अप हो जाता है, ठीक है? The voice box is a structure in our throat that help us to speak। जो वॉइस बॉक्स है वो हमारे यहाँ पे थ्रोट में होता है, जो हमें हेल्प करता है टू स्पीक। और उसके क्या होता है, द ग्रोथ में बी सीन एज अ बम्प इन द थ्रोट रीजन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा-सा ग्रोथ हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है? एक बम्प की तरह वो निकल जाता है थ्रोट के रीजन में। तो इस वजह से क्या होता है, उनका आवाज़ जो है होर्स हो जाता है। ओके? नेक्स्ट क्या है, इसी को क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल बोला जाता है, इस बम्प, ठीक है? नाउ हाउएवर इट इज़ नॉट नोटिसेबल इन एवरी इंडिविजुअल। बहुत सारे इंडिविजुअल में इसको नोटिस नहीं किया जा सकता है, लेकिन चेंजेस जो है वो सभी में होता है। ओके? तो यहाँ पे क्या है, जैसे बहुत लोगों का, बहुत सारे लड़कों का आप देखोगे कि गले में उठा हुआ आपको दिखेगा, है ना? और बहुत सारे लड़कों के नहीं भी दिखता है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, ठीक है? वॉइस बॉक्स ऑल्सो ग्रोज इन एडोलेसेंट गर्ल्स। गर्ल्स में भी वॉइस बॉक्स जो है आपका ग्रो करता है, ठीक है? लेकिन ये उतना ग्रो नहीं करता, उतना बड़ा नहीं होता है जैसे कि बॉयज में होता है। इसलिए उनके वॉइस चेंजेस में बहुत स्लाइट चेंज होता है, बहुत थोड़ा-सा अंतर आता है। ओके? अब आते हैं अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे, अगर आप लोग देखोगे इंटरनली, एक्सटर्नली हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में क्या है, हेयर जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हेयर का ग्रोथ हो जाता है। जैसे कि बॉयज और गर्ल्स का हेयर ग्रोथ कहाँ-कहाँ होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे आर्मपिट्स हो गए, प्यूबिक रीजन्स जैसे कि लोअर एब्डोमेन के एब्डोमेन में आपका हो गया, लोअर एब्डोमेन के नीचे, ठीक है? और आर्मपिट्स में हो गए, ये सब आपका इसमें क्या होगा आपका
डेवलपमेंट ऑफ हेयर ग्रोथ हो जाएगा। देन क्या होगा, बॉयज़ ऑफ़न डेवलप फेशियल हेयर, उनका फेशियल हेयर आपका बॉयज़ का आ जाता है, ठीक है? और वही फिर ग्रो करके एक मस्टक बन जाता है और बियर्ड बन जाता है, मूंछ और दाढ़ी के फॉर्म में आ जाता है वो। फिर दे मूव टुवर्ड्स एडल्टहुड, जब वो एडल्टहुड में आते हैं तब उनको मतलब अच्छे से मस्तक और बियर्ड का डेवलपमेंट हो जाता है। सम बॉयज़ में आल्सो डेवलप चेस्ट हेयर, बहुत सारे बॉयज़ का चेस्ट हेयर आ जाता है, बैक हेयर्स आ जाता है, एंड दो फ्यू बॉयज़ हैव मे नॉट हैव नो सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ। अब बहुत लोगों का इस तरह का चेस्ट में हेयर, बैक में हेयर, ये सब जो है बहुत लोगों का, बहुत लड़कों का नहीं भी होता है, ठीक है? तो इसलिए वेरिएशंस जो है वो सभी में है। वेरिएशंस इन एंड टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ द हेयर ग्रोथ इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है? सभी का मतलब टाइमिंग भी अलग-अलग होता है, जैसे कि कुछ कुछ लड़कों का पहले हो जाएगा, कुछ लड़कों का बाद में होगा। तो ये सब जो वेरिएशंस है ना, मतलब डिफरेंसेस है, ये जो है ये नॉर्मल है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा यहाँ क्या है वॉइस बॉक्स, अब तुम्हारा आवाज़ चेंज हो गया, तुम्हारा साउंड जो है होर्स हो गया है, मतलब तुम क्या है, तुम ग्रो कर रहे हो, है ना? और मैं तो कर ही नहीं रही हूँ, मेरा तो साउंड ही नहीं चेंज हुआ है, मेरे मूँछ-दाढ़ी आ ही नहीं रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं सोचना है ना? सभी का अपना-अपना पेस, अपने-अपने पेस में सबको का डेवलपमेंट होगा, ओके? तो ये चीज़ हो गया। अब क्या है, फेशियल स्किन में चेंजेज़ आते हैं, क्या होता है एडोलेसेंट पीरियड में क्या होते हैं, पिंपल्स इमर्ज हो जाते हैं, है ना? अनदर कॉमन अकरेंस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस इयर्स इज अ स्किन कंडीशन कॉल्ड एक्ने। एक्ने जो कि एक स्किन कंडीशन है, वो उभर के आता है, जिसमें क्या होता है, एक स्मॉल रेडिश पिंपल्स अपीयर हो जाते हैं। दे आर कॉमनली विजिबल ऑन द फेस, जो कि विजिबल होता है फेस में, हमारा फेस जो है दिखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तो इस वजह से भी इनका इमोशनल चेंजेस आता है, ठीक है? भाई सभी को तो मतलब दिखना है, अच्छे ही दिखना है। कोई गंदा दिखना चाहता है क्या? कोई भी अगली दिखना चाहता है? नहीं। तो ये पिंपल्स वगैरह होने के बाद क्या होता है, हमारा फेस जो है थोड़ा-सा जो जैसा दिखता था वैसा नहीं दिखता है। जैसे हम लोग बचपन में रहते थे तो कितने अच्छे लगते थे। तो ये सारे चेंजेस की वजह से हमारे इमोशंस में भी चेंजेस आते हैं, हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, हमारा बिहेवियर चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है। ये सारे चेंजेस होते हैं एक एडोलेसेंस स्टेज के बच्चों में, ओके? Acne occurs due to an increase in oily secretion from the skin during adolescence. इसमें होता क्या है? एक्ने क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्किन में जो है ऑयली ऑयल टाइप का सिक्रीशन होता है, ठीक है? जो कि एडोलेसेंस एज में होता है और वो क्या करते हैं, स्किन को क्लॉग कर देते हैं, जो पोर्स होते हैं उसको बंद कर देते हैं और वही इन्फेक्शंस को बढ़ावा देता है और उससे हमारा पिंपल्स निकल आता है, ठीक है? ऑयल एक्ने इज अ कंडीशन and pimple are a manifestation of it. एक्ने क्या है, कंडीशन है और पिंपल इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। मैनिफेस्टेशन मतलब एक साइन, ठीक है? जैसे कि कुछ हो रहा है तो पिंपल्स जो है वो एक्ने का कंडीशन को शो करता है, ओके? साइन है वो। नाउ अ की पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, वेदर इट इज अ चेंज इन हाइट, वॉइस, फेशियल हेयर, it is important to recognize that timing, nature, extent of these changes are vary among individuals. ये जो है आपका जैसे कि हाइट में चेंज होना, वॉइस, फेशियल हेयर, ये सारे चेंजेस होने का क्या है कि टाइमिंग और नेचर और किस मतलब किस एक्सटेंट में चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे इंडिविजुअल्स में वैरी करेंगे, ठीक है? तो वेरिएशंस जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है? मतलब डिफरेंसेस जो होते हैं सारे पीपल में हर एक इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं, ठीक है? टाइमिंग उनका डिफरेंट होगा, उनका स्पीड डिफरेंट होगा, उनका नेचर डिफरेंट होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा ही है देख लो, पिंपल जो है सभी कोई को तुरंत से नहीं आता है। बहुत लोगों को पिंपल आता ही नहीं है ना? तो ये सारी बातें हैं। तो इसलिए क्या है, ये वेरिएशन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है? इसमें घबराना नहीं है कि मुझे आया तो तुम्हें क्यों नहीं आया पिंपल, तुम्हें भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है? ईच पर्सन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस at his or her own pace.
नाउ इट्स ड्यूरेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये आपको मैं बता चुकी। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ वी हैव अंडरस्टूड सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। हम लोग बहुत सारे चेंजेस देख लिए जो भी एडोलेसेंस में होता है, पर्टिकुलरली दोज दैट आर इजीली ऑब्जर्वेबल। जो भी ऑब्जर्वेबल है उन चेंजेस को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। Some of these characteristic changes, like change in voice, the growth of facial and chest hair in boys, the development of breast in girls, are not directly involved in the process of reproduction. ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, जो भी ग्रोथ हो रहा है, ये डायरेक्टली हमारे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इन सारे चेंजेस जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, जो हेल्प करता है इन डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल, मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश करने में हमें आसानी होती है इन कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस को ऑब्जर्व करके। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड। ये क्या है, नेचुरल साइन है, ठीक है, जिससे क्या पता लगता है कि हमारा जो बॉडी है प्रिपेयर हो रहा है फॉर एडल्टहुड। मतलब हमारा बॉडी जो है अब मैच्योर होने लगा है, मैच्योरिटी के स्टेज में आने लगा है, प्रिपेयर हो रहा है उसके लिए। ओके, दे मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। मतलब जो बिगनिंग है हमारा प्यूबर्टी का, उसको ये दर्शाता है। ओके, नाउ द प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी एक स्टेज है इन विच द बॉडी ऑफ एन एडोलेसेंट, जो भी एक एडोलेसेंट है, उसके बॉडी में बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस आते हैं टू डेवलप इनटू एन एडल्ट। और वो डेवलप होके कहाँ क्या बन जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और फिर वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कैपेबल हो सकते हैं। मतलब एडल्ट होने के बाद क्या होता है, इंसान कैपेबल हो जाता है टू reproduce their young ones or to reproduce the eggs, okay, to lays eggs। तो ये आपका हो गया एडोलेसेंट का प्यूबर्टी स्टेज। ओके, चलिए अब क्या है, 6.2 आपका चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। अब कौन कौन से चेंजेस हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि आप जो है वो रिप्रोडक्टिवली कैपेबल हो, ओके, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो। Now, adolescence is marked not only by observable change but also by internal changes। Adolescence में क्या होता है, सिर्फ observable changes नहीं होते हैं, but उसमें क्या होते हैं, इंटरनल चेंजेस होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते आउटसाइड से, ठीक है। जैसे कि एक चेंज आपका हो गया मैच्योरेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारे बॉडी पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में क्या होता है, मैच्योरिटी होती है, तभी जाके वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर पाता है, ठीक है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस सच चेंज ग्रेजुअली। बॉयज और गर्ल्स जो है धीरे धीरे ये सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। These changes are a natural part of the process of growing up। ये चेंजेस क्या होते हैं, हमारे ये प्रोसेस होते हैं हमारे ग्रोइंग अप का एक नेचुरल पार्ट है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल चेंज जो है, जो कि गर्ल्स से एसोसिएटेड है, ठीक है, एडोलेसेंट गर्ल्स से, वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये हर 28 से 30 दिन में आता है, ठीक है, जिसको हम लोग पीरियड्स के नाम से जानते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जो मतलब आपका 28 टू 30 डेज होगा, ये सारे गर्ल्स में चेंजेस आते हैं, तो क्या होगा, दोबारा से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्टिव हो जाएगा। नाउ मेनी हेल्दी गर्ल्स may have longer or shorter menstrual cycles ranging from 21 to 35 days। बहुत लोगों का क्या होता है
किसी का लॉन्गर साइकिल होता है, किसी का शॉर्टर होता है कि मतलब 25 21 से 35 डेज़ के बीच में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दोबारा से आता है, ठीक है? तो ये आपका बात हुआ। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल प्रोसेस एंड इज वन ऑफ द साइंस ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि गर्ल्स में है, ठीक है? और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है गर्ल्स के भी, गर्ल्स का, ठीक है, टू रिप्रोड्यूस यंग वंस, ये आपका हेल्थ जो है वो अच्छा है, ठीक है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शो करता है। नाउ द फेज ऑफ साइकिल when blood discharge occurs from the body is referred to as menstruation, ठीक है? ये जो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें क्या होता है? ब्लड डिस्चार्ज होता है, ठीक है? गर्ल्स के बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता है और उसी को क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, ठीक है? ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखोगे, ध्यान रखोगे। नाउ इट मे लास्ट फॉर 3 टू 7 डेज़, मतलब जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो 3 टू 7 डेज़ होता है। देन सम गर्ल्स may feel pain or discomfort in the lower abdomen during these days। इन 3 से 7 दिन में बहुत सारी गर्ल्स को क्या होता है? पेन होता है, डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट फील होता है, लोअर एब्डोमेन में बहुत सारे दिक्कतें आती है, ठीक है? नाउ यूजुअली बाय द एज ऑफ 45 टू 55, ठीक है? इस टाइम में आते-आते क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपका वो स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स नेचुरली, मार्किंग द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ वुमेन्स लाइफ। ये क्या बता रहा है? जब ये बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन जब स्टॉप हो जाता है, तो ये क्या शो करता है कि जो वुमेन का, जो वो गर्ल जो थी, रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल थी, अब वो वुमेन जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। दे आर इनकैपेबल टू रिप्रोड्यूस द यंग वंस, ठीक है? तो मैं इसलिए क्या है, ये गुड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या आपको शो कर रहा है कि ये गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है? और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, तो विमेन इनकैपेबल हो जाती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है? अब चलिए देखते हैं बहुत सारे जो मिथ्स होते हैं, ठीक है? जो मेंस्ट्रुएशन को लेकर है, उसके बारे में। वो मिथ्स मिथ्स वगैरह को हमें ब्रेक करना है। क्या है? देयर आर मेनी रॉन्ग बिलीफ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन दैट ऑफन लीड टू अननेसेसरी फियर, शेम और इवन गिल्ट। बहुत सारे बिलीफ्स हैं मेंस्ट्रुएशन को लेकर, ठीक है? जिसको लेकर बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो डरी हुई रहती है, थोड़ा-सा शर्म महसूस करते, गिल्ट टाइप का उन्हें फ़ील होता है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? नाउ दीज़ बिलीफ्स हैव गिवन राइज़ टू सर्टेन मिथ्स एंड taboos. Among such myths and taboos, physical isolation of menstruation girl is unfortunately still quite prevalent. ये सब होता है ना कि आपको फिजिकली आइसोलेशन, मतलब अकेले रहते हो, ठीक है? इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। ये सारे चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थे, ठीक है? पहले, अभी भी है। तो ये सारी चीज़ों को, ये एक मिथ है। मतलब ये सारे जो है वो रॉन्ग बिलीफ्स हैं, ठीक है? कि आप अकेले रहो, ठीक है? आप अकेले रहो, ऐसा अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका, मेंस्ट्रुएशन आपका हो गया है, तो आपको बाहर नहीं जाना है, इधर-उधर नहीं जाना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग को बंद करना है, ओके? मेंस्ट्रुएशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है? एंड सच मिथ्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, और उनका कोई बेसिस नहीं है, साइंटिफिक बेसिस नहीं है इन सारे रॉन्ग बिलीफ्स का, ओके? By encouraging a scientific outlook towards menstruation, we can help the society appreciate the need to promote good reproductive health of a woman and contribute to positively towards a healthier lifestyle for women. Okay, आप जैसे कि आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, जान रहे हो, ठीक है? इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये सारे रॉन्ग बिलीफ्स हैं। तो हम लोग अपने सोसाइटी को एनकरेज कर सकते हैं थ्रू द साइंटिफिक आउटलुक। और मेंस्ट्रुएशन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, जिससे क्या होता है, ये प्रमोट
क्या करता है? गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ वुमन। और इन्हीं के वजह से क्या होता है? विमेन आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देयर चिल्ड्रंस। ओके, ये आपका मेंस्ट्रुएशन की बात हुआ। तो ये सारे मिथ्स वगैरह जो है, इनको आप लोगों को ध्यान नहीं देना है और अपने सोसाइटी को भी इन मिथ्स के पल्ले नहीं पड़ाना है। ओके, इनसे दूर रखना है, इनके बारे में आप लोगों को अवेयर करवाना है। चलिए, अब क्या बात हुई? Adolescence is not just about physical changes or the changes associated with reproductive capability, but also about emotional and behavioral changes. Adolescence सिर्फ physical changes और reproductive capability के बारे में नहीं है। इसमें क्या है, इमोशनल चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, वो चीज़ भी है। एडोलेसेंट पीरियड में आपका इमोशंस भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बिहेवियर भी हमारा चेंज होता है। इमोशंस में भी तुरंत-तुरंत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ जाता है। बिहेवियरल चेंजेस, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी बहुत अच्छे रहेंगे, कभी तुरंत गुस्सा आ जाएँगे, है ना? तो ये होता है मूड स्विंग्स, ठीक है? तुरंत-तुरंत हमारा दिमाग में मतलब कभी एक्साइटेड फ़ील करेंगे, कभी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। ये सारा हमारे में चेंजेस आता है, ठीक है? तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी और ये यहाँ से हम लोग 6.3 से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।